जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री लहरों द्वारा बने स्थल रूप से संबंधित नहीं है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा लैगून। लैगून तटीय अवरोध के पीछे बना शांत जल क्षेत्र होता है दोस्तों। यह लहरों द्वारा नहीं बनता बल्कि अवसाद जमा होने से बनता है। बी आपका सही हो जाएगा। जल का स्तर वह स्तर जहां तापमान में तीव्र गिरावट होती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन सी आपका सही हो जाएगा। महासागर में किस भाग में सबसे अधिक तलछट जमा होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा अबिसल मैदान। अबिसल मैदान में अबिसल मैदान महासागर का वह समतल भाग है जहां नदियां और महासागरीय धाराओं द्वारा लाई गई तलछट सबसे अधिक मात्रा में जमा होती है। तो अबिसल मैदान जो है सही आंसर हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं किस दिशा में मुड़ती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं किस दिशा में मुड़ती हैं दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा बाईं ओर। किस महासागर में सागर तल प्रसार की दर सबसे अधिक मानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। वह क्षेत्र जहां ज्वालामुखी द्वीपों की श्रृंखला महासागर में बनाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा द्वीपचाप। द्वीपचाप बी आपका सही हो जाएगा। कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडा जल आर्कटिक से ऊपर की ओर लाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा फाकलैंड धारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पारंपरिक मत्स्य क्षेत्र के निर्माण में सहायक नहीं होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी शीतल समुद्री गर्त हो जाएगा। थर्मोहेलाइन संचलन को वैश्विक स्तर पर किस उपनाम से जाना जाता है? थर्मोहेलाइन संचलन को वैश्विक स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा वैश्विक परिवहन पट्टी। महासागरों की धाराओं की दिशा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा पेरू जलधारा। महासागर में डेढ़ ज्वार की स्थिति कब होती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा जब एक समान और एक असमान ज्वार आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप अपसादन प्रक्रिया द्वारा समुद्र तल पर बनता है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा अबिसल मैदान। महासागर के जल में औसत लवणता कितनी होती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी 35 भाग प्रति हजार हो जाएगा। ज्वार भाटा किस खगोलीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व प्रभाव से। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? आपका आंसर विकल्प बी 71% हो जाएगा। लाल सागर की लवणता अधिक क्यों होती है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा उच्च वाष्पीकरण और वर्षा की कमी से। समुद्र की सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी सही हो जाएगा मरियाना खाई।
महासागरीय जलधाराएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों सही हो जाएगा बी, सौर ताप और पवनें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप महासागर तल पर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी, अबिसल मैदान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। महासागर का वह भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और जलमग्न होता है वह कहलाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी, महाद्वीपीय मग्न तट हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। समुद्र का वह भाग जहां खारा जल मीठे जल से मिलता है वह कहलाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी, मुहाना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक फैला है? आपका आंसर विकल्प सी, प्रशांत महासागर हो जाएगा। समुद्र की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली लहर किस स्थिति में बनती है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। महासागरों में जल सबसे अधिक किस रूप में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लवणीय तरल जल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा भारत के पश्चिम तट को प्रभावित करती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोमाली धारा। दोस्तों समुद्री लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा संबंधित नहीं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी, चंद्रमा का गुरुत्व बल हो जाएगा। महासागरीय जलधाराएं सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की समांतर। महासागरीय जलधाराएं किन बलों के कारण प्रभावित होती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन और पवनों के कारण। तो ये दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।